कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी है, उनके हृदय में राम जी नहीं थे क्या? कांग्रेस बीते कुछ दिनों से ये खबर बहुत ज़्यादा आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी के पास प्रभुता पाए के ही मद नहीं, रामायण जी में कहा गया है, बाबा तुलसीदास ने, ये सत्ता का मद है। और आपने देखा कि रावण भी करता था भक्ति। वही कह रहे हैं सीएम यादव आते हैं तो खुद की तो कोई बात करते नहीं, आधे टाइम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात करते हैं। ये बात हमारे थोड़े समझ से परे है और ऐसा लगता है कि इनको कमलनाथ जी का और नकुलनाथ जी का फोबिया हो गया है बीजेपी को, क्योंकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी इनको सपने में भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस जब गोडसे जी ने महात्मा जी की हत्या की थी तब से लेकर के आज तक भाजपा केवल अफवाहों की राजनीति करती है। उन्होंने देख लिया कि हम कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से पार नहीं पा सकते। इस दूसरा मेरा कहना यह है कि अगर भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, इतनी सब कुछ होगी, तो उसको फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, हम सेवा करने की मशीन है। इसलिए लोग नमस्कार, मैं मयूर। स्वागत है आपका आपके न्यूज़ चैनल द नुक्कड़ न्यूज़ में। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उनसे कुछ हम बातें करते हैं। तो सर, आपका नाम? मैं आनंद बख्शी कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूं और जिला कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी हूं। जी सर, इस बार जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की छिंदवाड़ा को लेकर? सबसे पहले तो मैं नुक्कड़ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजनीतिक रूप से सजग व्यक्तियों के लिए ये यूट्यूब चैनल आरंभ किया। मैं आपको बधाई भी देता हूं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से, संपूर्ण कांग्रेस की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा चुनाव का जहां तक सवाल है, तो लोकसभा सन 1947 से लेकर के आज तक इस ज़िले में कांग्रेस का परचम लहराते रहा है और अभी भी हमारी तैयारियां हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी कांग्रेस के कमलनाथ जी के, नकुलनाथ जी के साथ है। इसलिए हमारी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से है। हम संपूर्ण क्षेत्र में काम करते हैं, केवल एक राजनीति नहीं, राजनीति हो, समाज सेवा हो, धर्म हो, साहित्य हो, खेलकूद हो, हमारे बुद्धिजीवियों का हो या हमारे सरकारी संगठनों का हो, हमारे विभिन्न समाज के जो अंग हैं, महिलाओं का, युवाओं का, बेरोजगारों का, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सतत प्रक्रिया के तहत ये काम करते हैं। हम चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, हम सेवा करने की मशीन है। इसलिए लोकसभा के पूरी तैयारियां हमारे हिसाब से चल रही हैं और आगे और तेज़ी से चलेंगी। जैसे बीते कुछ दिनों से ये खबर बहुत ज़्यादा आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी अटकलें और ऐसा क्या रीज़न रह जा रहा है ऊपर जो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, साथ छोड़ने का ऐसा है कि 1984 में भाजपा की पूरे देश में 2 सीटें थी, कोई नेता ही नहीं था। सातवाद छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता हैं कमलनाथ जी, उनका बड़ा स्पष्ट कहना है, क्योंकि आपने अखबार या अगर आप बात करें तो 2 तारीख से 6 तारीख तक वो राहुल जी की जो न्याय यात्रा है ग्वालियर में, कमलनाथ जी स्वयं उसमें पूरे टाइम रहेंगे और छिंदवाड़ा से ही जाने वाले हैं उनके 4 दिवसीय दौरे के बाद। दूसरा मेरा कहना यह है कि अगर भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, इतनी सब कुछ होगी, तो उसको फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यानी जब हमारी पार्टी में कोई हो तो वो उसको बोलते हैं शराब ठेकेदार, तो उनकी पार्टी में जाते से क्या उसका शुद्धिकरण हो जाता है क्या? कि यानी भाजपा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डरी हुई है छिंदवाड़े में। उनको खुद पे विश्वास ही नहीं है, खुद के दल पे विश्वास है ना, खुद के नेताओं पर है ना, खुद के प्रत्याशी पर है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में, इसके पूर्व के चुनाव में भी उन्होंने देख लिया कि हम कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से पार नहीं पा सकते। इसलिए भाजपा को खुद चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का चिंतन बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सत्ता के लिए नहीं बने, हम देश की आज़ादी के लिए बने। कमलनाथ जी का चिंतन, नकुलनाथ जी का चिंतन स्पष्ट है कि हमारे जो छात्र छात्राएं, उनका एजुकेशन, उनका पूरा सर्वांगीण विकास, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, समाज के विभिन्न वर्ग, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, हमारे विभिन्न वकील, शिक्षक, डॉक्टर, विभिन्न वर्ग जो समाज में हैं, इन सबके लिए काम करने का ध्येय लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो और यही पूरे जनता को मालूम भी है। इसलिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा डर है। वही कह रहे हैं सीएम यादव आते हैं तो खुद की तो कोई बात करते नहीं, आधे टाइम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात करते हैं। ये बात हमारे थोड़े समझ से परे है और ऐसा लगता है कि इनको कमलनाथ जी का और नकुलनाथ जी का फोबिया हो गया है बीजेपी को। जैसे कि अभी पिछले दिनों में कमलनाथ जी के ऊपर बहुत न्यूज़ चली, लेकिन कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे कि आप कमलनाथ जी के करीबी हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान कभी नहीं दिया कि कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस में ही रह रहे हैं। तो ये अभी तक ये भनक क्यों नहीं पड़ी थी कार्यकर्ताओं को? आपके 2 प्रश्न हैं। पहला तो कांग्रेस के में आपने मुझे भी कहा कि मैंने भी कोई बयान जारी नहीं किया। मैंने बिल्कुल अधिकृत बयान जारी किया, लिखित में भी किया, जो अखबारों ने भी छापा और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में भी दिया। कमलनाथ जी, ये सब पूरा बवंडर जो खड़ा किया गया है, कमलनाथ जी के लिए एक अफवाह। भाजपा की राजनीति है कि आज से नहीं, जब गोडसे जी ने महात्मा जी की हत्या की थी तब से लेकर के आज तक भाजपा केवल अफवाहों की राजनीति करती है। और ये भी
आप बताइए कमलनाथ जी ने कुछ कहा हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिले हो? कोई मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी के घर आएगा तो कमलनाथ जी इतने सभ्य सुसंस्कृत राजनीतिज्ञों में उनकी गिनती होती है। नकुलनाथ जी की युवा लोगों में ऐसे शिष्टाचार से परिपूर्ण नकुलनाथ जी हैं। स्वाभाविक है कोई आएगा, हमारा शिष्टाचार कहता है कि आइए बैठिए आपसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी का एक ही चिंतन है, वो है छिंदवाड़े का विकास, और ये उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दिखाया। आप सब गवाह हैं कि किस तरह हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, किस तरह हॉर्टिकल्चर कॉलेज आया, किस तरह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनी, किस तरह सड़कों पर का जाल बिछ गया, किस तरह नकुलनाथ जी बार बार लिखते हैं खदानें खोलिए, नकुलनाथ जी लिखते हैं रेलवे स्टेशन अच्छे बनाइए, नकुलनाथ जी गडकरी जी को पत्र लिखते हैं सड़कें अच्छी बनाइए। तो ये हमारे नेताओं का चिंतन विकास का है। ये जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल निराधार है। न उन्होंने, आप एक जगह बता दीजिए कमलनाथ जी ने कहा हो ऐसा, या नकुलनाथ जी ने कहा हो? उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। इनकार नहीं किया? किस बात का इनकार? इनकार करना तो स्वीकारोक्ति होती है। जब आप कहते हैं ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा कुछ था, तब तो आप खंडन कर रहे हो। तो जो कोई चीज़ है ही नहीं अस्तित्व में, उसको खंडन करके हम क्यों और बोले कि हाँ ऐसा था, हम नहीं कर रहे। आपको कोई कहे कि आप साहब ये आप करोड़पति हैं, आप खंडन कर, नहीं मैं करोड़पति नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लखपति तो है आप। तो उन्होंने तो बहुत साफ रखा ना, किसी से मिले ना किसी को। अब कोई चीज़ अगर कोई उठाता है, देश का एक प्रमुख चैनल उनको दिन भर दिखाता है कि ऐसा हो रहा है, तो ये तो आप जानते हैं कि ये सब आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि एक भ्रम फैले छिंदवाड़ा के मतदाता में, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस के कमलनाथ जी के नकुलनाथ जी के रहते हमको वोट नहीं मिले, तो भ्रम के जरिए ये सब वातावरण बना रहे हैं चुनाव के पहले। ऐसा ही भ्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ भी हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने केवल ज्वाइन नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी की कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका था। वो विधायक लेके अलग हुए थे। कमलनाथ जी ने, बताइए कोई भी ऐसी बात हुई हो नकुलनाथ जी ने कुछ कहा हो, वो तो दोनों यही थे। यहाँ सारे कार्यक्रम आप देखिए, एक तरफ तो मैं आपसे कह रहा हूँ मीडिया से मेरा आज है, आप पूछते हैं कि वो, दूसरी तरफ वो अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस का ही कर रहे थे, बीजेपी का तो नहीं कर रहे थे। वो बिछुआ जा रहे थे, वो नंदेवानी जा रहे थे, वो हमारे नांदनवाड़ी जा रहे थे, वो सौंसर में दौरे कर रहे थे। तो किस पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया? कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात की। दमुआ में जिस दिन वो यहाँ से उड़े उस दिन अंतिम कार्यक्रम दमुआ का था। दमुआ की सभा में उन्होंने क्या कहा कि विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी, जी भर के विकास होगा। और नकुलनाथ जी ने तो एलानिया कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। कहा कि नहीं कहा? आप लोगों के कैमरे गवाह हैं, ये अखबारों के जो पन्ने हैं वो गवाह हैं। तो फिर इसमें कोई, मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई भी संशय इस बात में लगता ही नहीं, ये क्रिएट किया गया है। चिंगारी उस समय से उठ रही है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कमलनाथ जी ने आपके थ्रू राम पत्रिका वहां पे पहुंचाई थी। तो माना जाता था कि कमलनाथ जी विधानसभा के बाद विपरीत धारा में बह रहे कांग्रेस के। देखिए, कमलनाथ जी ने जब से सिमरिया धाम में श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना की, वो तो तब से विचारधारा में बह रहे हैं हनुमान जी की। जो हनुमान भक्त होगा वो राम भक्त होगा ही। और कमलनाथ जी ने जो कुछ किया या हमने जो कुछ किया वो तब होता जब हम जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर कोई काम करते हैं। हमने तो मारुति नंदन सेवा समिति जो सिमरिया धाम में आध्यात्मिक धार्मिक चेतना का काम 12 वर्षों से कर रही है। अनूप जलोटा जी की सभा है, या प्रदीप मिश्रा जी है, या मुरारी बापू आए, तब कौन सी विपरीत विचारधारा में बहे कमलनाथ जी। ये तो हनुमान जी के प्रति नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की अगाध श्रद्धा है, और जो हनुमान जी का है वो राम जी का है। और उन्होंने यही किया, उन्होंने बिल्कुल किया। राम पत्रक लिखे, सब अखबारों के सामने लिखे, प्रेस के सामने लिखे, जो कुछ काम किया। अगर वो राम पत्रक कांग्रेस कार्यालय में लिखते तो बात थी। राम पत्रक कहाँ लिखे गए? या तो ऊँटखाना के राम मंदिर में लिखे गए या सिमरिया धाम में लिखे गए। राम पत्रक का जो वो था, उसका अगर मजमून आप देखें तो उसमें मारुति नंदन सेवा समिति लिखा है। राम नाम लेने के लिए हनुमान भक्त को किसी की अनुमति या किसी विचारधारा की आवश्यकता नहीं, उसके हृदय में राम है। और हनुमान जी जिसके हृदय में है, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के वहाँ राम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी है, उनके हृदय में राम जी नहीं थे क्या? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी ने, अगर ऐसी बात थी तो फिर वो शंकर जी के मंदिर क्यों गए? काशी विश्वनाथ जी, क्या इसके पूर्व वो मंदिर नहीं गए? एक वो क्या शंकराचार्यों के मन में राम नहीं है क्या? वो भी तो नहीं गए अयोध्या। तो मीडिया उनसे क्यों नहीं पूछता कि आपके मन में राम नहीं? वो तो हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे धर्म के ध्वजावाहक है शंकराचार्य, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। भाजपा बोलती है कि शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, कभी नहीं गए। देखिए, भाजपा तो अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ लेती है। प्राण प्रतिष्ठा तो आज तक बिना पत्नी वाले व्यक्ति ने भी नहीं की है ना, लेकिन हो गई। प्राण प्रतिष्ठा कभी अधूरे मंदिर की भी नहीं हुई, लेकिन हो गई। प्राण प्रतिष्ठा बिना किसी मुहूर्त के जो समय चल रहा था
उस समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, लेकिन साहब 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो अपने जिसके पास प्रभुता पाए के ही मद नहीं, रामायण जी में कहा गया है, बाबा तुलसीदास ने, ये सत्ता का मद है। और आपने देखा कि रावण भी करता था भक्ति, तो भक्ति कर लेने से कोई भगवान के करीब हो गया ऐसा थोड़ी होता है। उसकी प्रवृत्तियां कैसी है, आपने केवल नाम ले लिया या राम जी बिठा दिए, तो आप तो रावण ने भी शिवलिंग बिठाया था, नहीं बिठाया था, और उसको स्थापित कराया था। तो हमको ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है तो वो, जब पूरे देश के शंकराचार्य धर्माचार्य विरोध में बोल रहे हैं, तो राहुल जी ने यही बात उस संदर्भ में कही, उसका कोई गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। छिंदवाड़ा में आए हैं लोकसभा की तैयारी के लिए, क्या उससे छिंदवाड़ा में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी हों या केंद्रीय मंत्री जी हों, छिंदवाड़ा को इन्होंने पर्यटन स्थल बना लिया। आते हैं, हमारी रेस्ट हाउस में रुकते हैं, हमारी होटलों में इनके नेतागण खाना खाते हैं। छिंदवाड़ा को किसी ने कुछ दे दिया हो। 13 मंत्री लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले आए। मुख्यमंत्री जी जितनी देर कांग्रेस पे बोले उतनी देर मेडिकल कॉलेज पे एक शब्द बोल देते। जितनी देर उन्होंने बकवास की कि ये आएगा वो आएगा फलाना स्वागत है, क्या उतनी देर वो यूनिवर्सिटी के लिए 2000 करोड़ दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? कोई भी केंद्रीय मंत्री आता है, क्या खदानें खुली? खदान क्षेत्र बंद हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ रही है, चिंता नहीं, उस पर कोई बयान नहीं है। महंगाई पर कोई बयान नहीं है। बयान काय पर है? सब कुछ, क्योंकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी इनको सपने में भी दिखाई देते हैं, कांग्रेस दिखाई, तब तो ये यहाँ की केवल उनकी बात करते हैं। अरे भाई, आप अपनी बात करो, आप क्या कर रहे हो छिंदवाड़ा के लिए, क्या दे रहे हो छिंदवाड़ा को, कौन सी चीज़ दे रहे हो? कुछ ऐसा करके दिखाओ कि छिंदवाड़ा के लोगों को लगे कि हाँ भाई ये हैं सूरमा, ये कुछ कर सकते हैं। कमलनाथ जी की सुरमाई, नकुलनाथ जी की सुरमाई, पूरी छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी को 42 साल देखा और नकुलनाथ जी को अभी देख रही 5 साल में। तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं नुक्कड़ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका ये चैनल निश्चित रूप से खबरों के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, समस्त कांग्रेस पार्टी की ओर से ये अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करे। धन्यवाद।